कब इस सोसाइटी का निर्माण हुआ था और कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, किन किन पदों पे? देखिए, ये सोसाइटी आई थिंक 1990 में ये बनी और 90 और 92 से जो लोग यहाँ पर आना शुरू हुआ जो है। और मैं यहाँ पर जो है 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ और ये तीसरा कार्यकाल है महासचिव में हूँ। तो इस तरह से 5 वर्ष पूरे हो गए। अभी हमारी कार्यकारिणी का 1 साल का समय और बचा हुआ है। वर्तमान कार्यकाल को 1 वर्ष? हाँ, 1 वर्ष बचा हुआ। जुलाई में चुनाव होता है तो नेक्स्ट जुलाई में चुनाव हुआ है। जब से आप सेवा कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे काम हुए हैं तब से? देखिए, तब से इतना काम हुआ है कि यहाँ के समझ लीजिए कि रोड बन गई है, टाइल्स बन गए हैं, पार्क जो है वेल मेंटेन हो गए, चारों तरफ से दीवारें ऊंची करा करके उस पर जो है तार, कटीले तार लगाए गए हैं और काफ़ी जो है विकास हुआ। नालियाँ बनवाई गई, सामने से जो फुटपाथ है वो जो है उसको बनवाया गया। सुरक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो किस प्रकार के इंतजाम है? देखिए, सोसाइटी के मतलब सुरक्षा के हिसाब से हमारे पास गार्ड जो है लगे हुए हैं। हमने 15 कैमरे लगाया हुआ है, जो कि पहले कैमरे नहीं थे। हमारी जैसे हम लोग आए तो कैमरे लगवाया गया जो, और हमारे गार्ड जो है रात में हमेशा जो है राउंड पर रहते हैं। पुलिस की भी मदद ली जाती है, पुलिस भी गश्त लगाती रहती है। तो अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पर एडिशनल डीसीपी श्री रणविजय सिंह और यहाँ के जो है सचिव हैं ज्ञान सिंह और चौकी प्रभारी राहुल चौधरी की एक यहाँ के लोक निवासियों के साथ एक बैठक हुई और उस समस्या पर जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उनसे पर चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ में हैं। तो हम यहाँ के निवासियों ने अपील की कि रात में कम से कम 1-2 बार जो है यहाँ जो बॉर्डर एरिया है उस पर गश्त लगाई जाए। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि गाड़ी जो है रात में 1-2 बार आएगी और गश्त लगाएगी और अमूमन एक गाड़ी यहाँ पर हमेशा खड़ी रहती है। बरसात का समय है, ऐसे में तमाम जो समस्या कंट्रोल हो जाती है। कोई ऐसा काम जो आपने सोचा हो कि बरसात के समय करना चाहिए या हो ऐसा कुछ? देखिए, बरसात के पहले तैयारी के नालियों की जो है सफाई की गई। अथॉरिटी के लोगों से जो है अपील किया था अभी सफाई करके जो है वहाँ किए जो है। और चूँकि हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में एक प्रमोद जी सुपरवाइज़र हैं और जब भी उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आकर के जो सफाई वगैरह पर जो ध्यान देते हैं। इसलिए हमारा जो सफाई का तो चूँकि उन अथॉरिटी के भी लोग रहते हैं और हमारे भी स्वीपर 6 स्वीपर रखा हुआ है, वो भी सफाई करते। तो सफाई के हिसाब से ठीक है। थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम जो नालियाँ अभी जाम हो गए थे, आज बारिश का पहला दिन था तो जहाँ जाम हुआ है तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ उसको एक बार सफाई करवा दें। जर्जर हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो वो बिजली वाला बॉक्स है जो लगा हुआ है सब वो बड़ा जीर्ण हो चुका है, जिसके कारण जहाँ बारिश होती है तो फिर जो है वहाँ से जो है तार जो है से जो है बिजली कंपन होता है या मतलब वहीं से जो है बिजली गायब हो जाती है। तो उसके लिए से वो क्या जर्जर हो चुकी है यहाँ? हाँ, बिल्डिंग तो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। कई बार हमने अथॉरिटी से भी किया, अपील किया, चूँकि अथॉरिटी द्वारा अलॉटेड है कि इसको थोड़ा मेंटेनेंस जो, चूँकि RW के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इसको मेंटेन करें जो है। हम मात्र हम शुल्क 300 रुपये शुल्क लेते हैं, जिससे हम जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, स्वीपर्स हैं, कैमरे, ये सब मेंटेन करते हैं। तो अथॉरिटी से लिख करके भी कई बार मैंने उनसे निवेदन किया। तो कोरोना के पहले तो बात हो गई थी कि कुछ जो है पैसा हम देंगे, कुछ आप लोग मिला करके इसका रंग रोगन जो मेंटेनेंस किया जाएगा। तो अभी ये काम जो है फिर से उनको दिया गया है। तब तक कोरोना हो गया, तब फिर उनको कई बार एप्लीकेशन दिया गया है कि हमारे पास इतना जो है धन की व्यवस्था नहीं होती कि हम उससे जो है ये मेंटेन कर पाएंगे। अभी हमने एक और जो है गार्बेज के लिए जो था जो है अथॉरिटी के सहयोग से अभी नेहरू इंटरनेशनल स्कूल के बगल में एक जगह कुछ चिन्हित हुआ, वहाँ पर अभी वो गार्बेज के लिए बनाया जा रहा है प्लांट के लिए। कितनी जनसंख्या है सोसाइटी की और कितने फ्लैट्स होंगे तकरीबन? यहाँ पे 488 फ्लैट्स हैं और ये लगाइए कि हर फ्लैट में जो है 5 आदमी कम से कम रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि जो है ये कॉलोनी ऐसी बनी है कि ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं
तो उनकी जो है कोई यूपी गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिलती है कि भाई ओल्ड पर्सनस के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरा जो है ये जो सोसाइटी है ये लगभग 30 साल हो गए इसको। अथॉरिटी जो है इसका मेंटेनेंस जो है करती नहीं है। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो भी फ्लैट जो है बिकता है उसका जो आप जो चार्ज लेते हो उस कुछ हमें भी दो ताकि हम इसका मेंटेनेंस कर सकें। लेकिन उन्होंने इस तरह से जो है क्योंकि उनके बाय लॉस में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। फिर जो है ये जो है हर एक आदमी ने जो है अपने हिसाब से जो है फ्लैट्स बनाए हुए, कहीं एक्सटेंशन है कहीं कुछ है। तो ये फ्री होल्ड के लिए जो है हम कई बार जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई इसको फ्री होल्ड करो ताकि हम इसको अच्छी तरह से बना सकें। बिल्डिंगें क्या जर्जर हो चुकी हैं? बिल्डिंगें जो है जर्जर हो चुकी हैं। अंदर से तो लोगों ने अच्छा बनाया है लेकिन बाहर से जो है उसका प्लास्टर जो है झड़ रहा है और ईंटें दिख रही है। पर्यावरण को लेकर सरकार भी सशक्त है, काम करने की बात करें, और आम नागरिक भी। आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे पर्यावरण के तहत काम किया? सर हम लोग समय समय पे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं। हमारे पार्क में हमने अभी काफ़ी पेड़ अपने हाथों से लगाए हैं और मेंटेन भी करते हैं। हमारे पार्क पूरा मेंटेन है। साथ साथ में हमारे चारों तरफ आप देख रहे होंगे सारी जगह हरियाली है। जगह जगह पे हम लोगों को पेड़ों की छटाई कराते हैं ताकि पेड़ जब ज्यादा हो जाते हैं गिरने का टूटने का डर होता है। अभी साल में 2 बार हमने अपनी छटाई करवाई है। नहीं तो अभी आपने देखा था कितनी आंधी तूफान आए थे, कितना नुकसान हुआ। बट वो हमारे मिश्रा जी ने फरवरी में और अभी जून में 2 बार कटाई कराई जिससे कि वो जो बड़ी हादसे होने थे वो बच गए। उसके अलावा जो पेड़ टूट के गिरे हैं उसके एवरेज में हमने नए छोटे पेड़ वहां लगाने शुरू कर दिए। और बाकी मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे बाहर की साइड है जो एरिया खराब है, मतलब कूड़ा वूड़ा है, वहाँ पे सफाई हो गई। हम लोग वो जो जगह है जो वेस्ट मटेरियल लोग फेंक देते हैं उस जगह पे ऐसा कुछ पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं ताकि वहां पे लोग फिर सफाई हो और देखने में भी अच्छा लगे और लोग कूड़ा भी ना फेंके और पर्यावरण भी सही रहे। और हम लोग अपील करते हैं वहां पे कि वो उस जगह पे लोग कूड़ा ना फेंके क्योंकि वहां गंदा रहता है। तो इसीलिए लोग बाहर दूसरे सेक्टर के लोग भी आके कूड़े की गाड़ी वहां पे कूड़ा फेंक जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर वहां पर भी पेड़ पौधे लगा दिए जाए तो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और एक दूसरी चीज जो हमारे बैक साइड में नाला है वो जो नाला है उसकी अगर सामने पार्क है अगर उसको भी डेवलप कर दिया जाए तो जो ये पार्क से जो गंदा गैस या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो काफी हद तक ये नीम के पेड़ वगैरह लगा दिए जाए तो हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिकॉज जस्ट हमारे सोसाइटी के पीछे ही वो नाला लगता है तो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है। एसी और हमारे फ्रिज वगैरह के कंप्रेसर जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मेरी एक अपील है कि पहले तो वो नाला साफ करा दिया जाए क्योंकि वो लास्ट टाइम पे अब जून जुलाई में बारिश का टाइम होता है और वो जो नाला है वो आधा भरा रहता है। कचरा उसमें अभी भी उतना ही है, वो नाला साफ नहीं होगा और उसकी भुगतान हम लोगों को करना पड़ता है। हमारे एसी 6 महीने में 2 बार हमें उसको गैस भरवानी पड़ती है। बार बार इलेक्ट्रिक के आराम सारे आइटम्स हमारे खराब हो जाते हैं। तो अगर वहां पर भी पेड़ पौधे लगा दिया जाए, किनारे पे लगा दिया जाए तो जब तक नाला का क्या होगा जब तो बात की बात है, कम से कम पेड़ लगा दिया जाए तो वो और